आप किसी की ताकत का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? आपको सिर्फ ये बोलना है कि मुझे 20 रेपिटेशन पुशअप के मार के दिखा दे सही तरीके से। अगर उसने 20 रेपिटेशन नॉन स्टॉप और सही तरीके से मार दिए तो आप समझ जाना कि बंदे में दम है, बंदा ताकतवर है और उसकी बॉडी काफी अच्छी स्ट्रांग है। और वहीं अगर आप खुद लगा के देखिए, अगर आपने 20 रेपिटेशन लगा लिए तो ठीक है, और अगर आप 20 रेपिटेशन नहीं लगा पाए तो इसका मतलब आपको जरूरत है पुशअप मारने की, आपको जरूरत है अपने अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की। अगर मैं जिम के अंदर अपने किसी मेंबर्स को बोलता हूं कि उसका स्टेमिना स्ट्रेंथ मुझे अगर चेक करनी, तो मैं उसको बोलूंगा मुझे पुशअप लगा के दिखा दे 20 और प्रॉपर वे में। अगर उसने लगा दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और हमारी जितनी भी आर्म फोर्स है, चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो, वहां पर पुशअप को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। पुशअप करने से हमारे जो मसल्स टारगेट होते हैं वो होते हैं चेस्ट, पेक्टोरल मसल्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और एब्स। आज की इस वीडियो में पुशअप के बहुत सारे वेरिएशन करके बताऊंगा। साथ साथ अगर किसी को पुशअप करना नहीं आता तो मैं सही तरीका बताऊंगा जिससे कि आप पुशअप परफॉर्म कर सकते हो और अपनी चेस्ट मसल्स को डेवलप कर सकते हो। यहीं पर एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर आप घर में वर्कआउट कर रहे हो, घर में पुशअप की एक्सरसाइज कर रहे हो और जिम में जो वर्कआउट कर रहे हो, जिम में जो बेंच प्रेस कर रहे हो, क्या दोनों का वर्कआउट में डिफरेंस है? मैं कहूंगा दोस्तों इतना डिफरेंस नहीं है, 19 या 20 का डिफरेंस है। अगर आप घर में पुशअप कर रहे हो या जिम में बेंच प्रेस मार रहे हो तो आपका मसल सेम मोमेंटम में आता है, सेम आपका मसल्स वर्क करता है और आप घर में रहकर अपने चेस्ट मसल साइज को इंक्रीज, गेन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वर्कआउट करने से पहले अगर आपका अभी इस चैनल पे आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, वर्थ इट लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे कहीं पर भी थोड़ी सी, तभी वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब बढ़ते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। इस तरह से आपने पुशअप करना है। अगर आप घर पर या जिम के अंदर ज्यादा पुशअप के रेपिटेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ट्राइसेप्स का जो मसल्स है वो वीक है। तो आपको अपने ट्राइसेप्स के मसल्स को भी टारगेट करना होगा। ट्राइसेप्स के मसल्स को टारगेट करने के लिए 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे अपनी चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा प्लस आपका ट्राइसेप्स बनेगा। सो पहली एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लस उसका मसल्स डेवलप होगा, वो है अपनी बैक डिप्स। इस तरह से आपने कमर के पास अपने हाथों को रख के नीचे की तरफ बैठना है, इस तरह से। इस वर्कआउट को करने से आप अपने ट्राइसेप्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ साथ उसको डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वर्कआउट जो कि ट्राइसेप्स का हो प्लस आपके चेस्ट को डेवलप करेगा। यह है डायमंड पुशअप। आपने इस तरह की पोजीशन आपने बना लेनी है और बहुत ही नीचे स्लो जाना है और कंट्रोल के साथ इस तरह से। इस वर्कआउट को करने से आप अपने ट्राइसेप्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अपने साथ साथ चेस्ट मसल्स को भी डेवलप कर सकते हो, इस तरह से। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही खतरनाक है, आपका ट्राइसेप्स बड़ा खतरनाक बना देगी प्लस आपका चेस्ट भी डेवलप कर देगी। अगर आपको अपना अपर चेस्ट यानी कि अपना अपर चेस्ट वीक है, कमजोर है या डेवलप नहीं है तो उसके लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूं जिससे कि आपका अपर चेस्ट डेवलप हो जाएगा। डिक्लाइन पुशअप। अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया ना तो आपकी अपर चेस्ट बड़ी खतरनाक बन जाएगी। डिक्लाइन पुशअप बहुत ही खतरनाक वर्कआउट है। इस पोजीशन को, इस वेरिएशन को करने से आप अपने अपर चेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डिक्लाइन पुशअप के अंदर अगर आपको इसको टफ बनाना है और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो आपको अपनी कमर के ऊपर वेट रखना पड़ेगा। वेट कैसे रखते हैं? कोई भी नॉर्मल बैग होता है, स्कूल बैग होते हैं, उनके अंदर अपनी बुक्स, किताबें रखिए, कमर पे डालिए और शुरू हो जाइए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका वजन भी बढ़ेगा, मसल्स मास भी बढ़ेगा और ये वर्कआउट बहुत ही टफ बन जाएगा जिसके चलते आप अपना अपर चेस्ट बहुत ही खतरनाक बना सकते हो। डिक्लाइन पुशअप की पोजीशन में जिस तरह से आप बैग रख सकते हो, वजन बढ़ा के इस वर्कआउट करेंगे, वैसे ही आप नॉर्मल पुशअप के अंदर भी कमर के ऊपर बैग रख के इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो जिससे कि आपका मसल तेजी से बढ़ेगा। देखिए, जिनसे भी वर्कआउट नहीं हो पाता है पुशअप का, वो बिगिनिंग में कैसे स्टार्ट कर सकता है। इस तरह से आपने पोजीशन बनानी है, दोनों नीज को आपने फ्लोर पे रखना है, कंधों से आपके आगे हाथ जाएंगे,
कमर आपकी सीधी रहेगी और आपने ऐसे धीरे से आगे जाना है। आपका शोल्डर से लेके स्पाइन तक कमर सीधी रहेगी और ऐसे बस। ये है नी बैंड पुशअप। बिगिनिंग से जिनसे नहीं हो पाता है वो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, और जब आपकी पोजीशन सही हो जाए, सही प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप नॉर्मल पुशअप मार सकते हैं। जब आपसे नी बैंड हो गया, आराम से पुशअप लगने लग जाए, तो आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इस तरह से आपने कोई भी ऊंचा स्पेस लेना है, हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे, और फिर पोजीशन और पोस्चर सेम, इस तरह से बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड में आपकी दोनों एल्बो कमर के पास। इस तरह से आपने अपना इंक्लाइन पुशअप ट्राई करेंगे तो आप आराम से अपना पुशअप का पोजीशन और पोस्चर आराम से कर सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, हर एक वीडियो में मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूं कि सिर्फ वर्कआउट पे आप मत जाइए। वर्कआउट से पहले अपनी न्यूट्रिशन को ठीक कीजिए। आप वर्कआउट तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा होगा। मसल जो रिकवरी होगी वो दोस्तों, आप सबको पता है कि जब भी हम वर्कआउट करेंगे तो हमारे टिश्यू टूटते हैं, हमारे मसल्स के टिश्यू टूटते हैं और उनको रिपेयरिंग काम प्रोटीन करता है। लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारी बॉडी नहीं बनती है, तब हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और मसल्स की रिकवरी और उनको डेवलप करने का जो सोर्स होता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जरूर इनटेक कीजिए हमेशा। हर बार मैं प्रोटीन के बारे में बताता रहता हूँ। मसल्स डेवलप तभी होगा जब आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की मात्रा को लेंगे अच्छे ढंग से। जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं हमारे मसल्स टिश्यू टूटते हैं। जब हम रात को रेस्ट करते हैं, सोते हैं, जो कि क्वालिटी स्लीप मैं बोलता हूँ, 7 से 8 घंटे की जो क्वालिटी स्लीप होती है, उस दौरान आपका मसल्स रिकवरी प्लस आपका मसल्स ग्रोथ होता है। वर्कआउट के आधे घंटे बाद आपने अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की मात्रा को ऐड करना है। तभी रात को जब आप सोने जाएंगे तभी मसल्स रेस्ट में होगा, मसल्स डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपका साइज भी रात को ही बढ़ता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि मैं और आप कनेक्टेड रहेंगे और वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। दोस्तों मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।